हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने जीएसटी के सेक्शन वाइज स्टडी में, जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग सेक्शन वाइज स्टडी करवा रहे हैं आप लोगों को। उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि लोग नॉर्मल सेक्शंस की डिटेलिंग तो पढ़ लेते हैं बट विदाउट रेफरिंग द बेयर एक्ट और रूल्स। आई डोंट थिंक सो कि लॉ कंप्लीटली आएगा। अगर आपको जीएसटी पर ग्रिप बढ़िया बनानी है तो बेटर टू अंडरस्टैंड द लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ रिटन बाय द लॉ मेकर्स। यस और नो? तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं, जानते हैं क्या जीएसटी सेक्शन वाइज एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने अब तक जो सेक्शंस देख लिए हैं, दैट इज 85, 86, 87, 88। नाउ टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर सेक्शन 89। व्हाट इज दिस? बेसिकली ये है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। सर आपने ना सेक्शन 88 में भी कुछ डायरेक्टर्स गेम खेला था। यस, सेक्शन 88 में मैंने ये कहा था कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन की पोजीशन में जाती है तो उस पोजीशन में कंपनी के डायरेक्टर से उनका पैसा वसूला जाता है। उसके लिए हमने आपको लिक्विडेटर वगैरह का सारा रोल बताया था। 3 महीने का क्या नोटिस पीरियड होता है और 30 दिन का क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। बट दैट वाज in case where a company is going to be liquidated. But here we are just going to read the section which specifically imposes the liability on the directors of a company and the company is a private company. मैंने क्या बोला? कंपनी कौन सी कंपनी है भाई? प्राइवेट कंपनी है। देखो वो साफ साफ लिखा हुआ है, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। वहां पर भी यही था यहाँ पर भी यही था। देखिए, इंपॉर्टेंट टू नोट में द टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन लिक्विडेशन के केस में, other than liquidation case, yes, section 89 will be applied on each and every directors of a private company। जो ये specifically बोलता है कि कंपनी लॉ में क्या लिखा हुआ है, forget about that, आप उसको भूल जाओ। हम जीएसटी की बात कर रहे हैं ना। whatever the written in your companies act 2013, for the time being while we are just going go through with this section, forget about companies act 2013। आपको ये वाला सेक्शन याद रखना है, जीएसटी की लायबिलिटी इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। यस, क्या कहता है? वेयर एनी इंटरेस्ट, टैक्स और पेनाल्टी जो किसी प्राइवेट कंपनी से लेनी रह गई है और उसको रिकवर नहीं किया गया है, तो उस समय, जिस समय की वो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी है, उसके लिए उस कंपनी के डायरेक्टर जो उस समय थे जिसका ये टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट, जब तक कि वो प्रूफ ना कर दें। क्या? अनलेस ही प्रूव्स कि ये जो नहीं पेमेंट हुआ है ये उनकी गलतियां, लापरवाही के कारण नहीं हुआ है। दैट्स इट, दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस सेक्शन। लेकिन अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में उसकी कोई लायबिलिटी आती है, उस समय की लायबिलिटी आती है जब वो कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं हुई थी। लेकिन ये लायबिलिटी कब आती है? पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने के बाद। तो ये सेक्शन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा कि हम उन डायरेक्टर्स को पकड़ करके उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट सेक्शन। जरा हम लॉ की लैंग्वेज से पढ़ करके देखते हैं कि ये सेक्शन बेसिकली कहता क्या है। एनालिसिस तो हम लोगों ने देख लिया, ये एनालिसिस आपके समझने के लिए दिया गया है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। मैं ये बताता हूँ। Notwithstanding anything contained in Companies Act 2018, where any tax, interest or penalty, these three things, tax, interest and penalty, due from a private company in respect of any supplies of goods or services or both for any period cannot be recovered। अगर हमने किसी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, उससे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी किसी भी पीरियड का जो उसने गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या दोनों के केस में रिकवर नहीं किया जा सका है, then every person who was a director of the private company during such period, the most important, the key word is such period, shall jointly and severally be liable for the payment of such tax, interest or penalty unless they proves that the non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company। अगर मैं आपके सामने सीधी सी बात बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर कोई बंदा डायरेक्टर है, एक अप्रैल 2023 से लेकर 23 सितंबर 2020, चलो पूरा कर लेते हैं,
30 अगस्त 2023 मान लेते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम, अक्टूबर मान लें जी सर। इस टाइम पीरियड के लिए वो डायरेक्टर है और कंपनी की जो लायबिलिटी अराइज हुई है जीएसटी की वो है मई 24 की। तो अब मई 24 का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी इससे रिकवर नहीं किया जा सकता। ओके, यानी अगर ये मई 24 को लायबिलिटी तय हुई है, टैक्स है आपका जून 23 का, इंटरेस्ट भी है जून 23 और पेनाल्टी भी है 23 की, तो यस इस समय जो डायरेक्टर है ये वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी का। तो पीरियड याद रखेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स इट। Where a private company is converted into a public company and the tax, interest or penalty in respect of any supply of goods or services of both for any period during which such company was a private company cannot be recovered before such conversion। अगर उससे कन्वर्जन के पहले कुछ नहीं वसूल किया जा सका ऐसे डायरेक्टर से, ऐसी कंपनी से, तो कन्वर्जन के बाद उससे कोई वसूला नहीं जा सकता। Then nothing contained in the above section, subsection 1 shall apply to any person who was a director of the such private company in relation to any tax, interest or penalty in respect of such supply of goods or both। That's it. This was your section। नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने फिर आएंगे। और देखिए ये लायबिलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं ना, तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज योर लायबिलिटी। या आप किसी कंपनी के ऑडिटर हैं ना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। तो हर किसी को इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो ऑडिटर हो, ऑडिटी हो, चाहे वो अकाउंट्स बनाने वाला हो, जो चाहे कंपनी का डायरेक्टर हो, उनको अपनी लायबिलिटीज का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स।